Hello guys, welcome to 11th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इवेंट है फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट विल बी हेल्ड ऑन 29th May in Mumbai to encourage the participation of startups in the mineral and mining sector. Startups in the fields of exploration, virtual reality, automation, drone technology, and consultancy will participate in it. Summit will be mainly focusing on innovation and techniques that will support and improve the performance, safety, and help in building autonomy in the field of mining and metallurgy. एक माइनिंग स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा कब? 29th मई को, ठीक है, इन मुंबई। काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे 29th में अभी आने में देरी है। जब 29th मई के दिन ये फाइनली समिट होगा, उस टाइम पे जो भी डेवलपमेंट्स होगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप जान के रखिए कि फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट विल बी हेल्ड ऑन 29th मई इन मुंबई। यहाँ पे बेसिकली माइनिंग एंड मेटलर्जी को लेके डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टअप, जैसे एक्सप्लोरेशन बेस्ड या वर्चुअल रियलिटी बेस्ड या ऑटोमेशन बेस्ड, इसको लेके डिस्कशंस होगा। Mine Secretary Vivek Bharadwaj released the logo of the summit, which is organized in collaboration with IIT Mumbai. ये है उनका लोगो। लोगो का क्लियर पिक्चर मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं, जो मुझे मिला वो मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। जब 29th में आएगा उस दिन अगर मुझे कुछ बेटर इमेज मिलता है तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Y20 कंसल्टेशन ऑन क्लाइमेट चेंज and disaster risk reduction, making sustainability a way of life, was held at University of Kashmir in Jammu and Kashmir. ये G20 का काफ़ी सारा प्रोग्राम्स आपको पता ही होगा कि चल रहा है, जिसमें से Y20 कंसल्टेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। Y20 मतलब यूथ 20, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जो इवेंट हुआ वो था बेसिकली क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि Y20 कंसल्टेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ए वे ऑफ लाइफ कहाँ पे हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में। बाय एडॉप्टिंग ग्रीन ग्रोथ एज वन ऑफ द 7 key priorities, इंडिया स्टैंड्स फर्म ऑन इट्स रिजॉल्व टू अचीव द गोल ऑफ जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। काफी सारे इवेंट्स में इसको लेके डिस्कशन होते रहता है कि इंडिया का जो गोल है जीरो कार्बन एमिशन, वो बाय 2070 इंडिया अचीव करना चाहता है, ठीक है। Earlier, Telangana Governor Dr. Tamilisai Soundararajan launched the Y20 India Youth 20 celebrations at the English and Foreign Languages University campus in Hyderabad. हैदराबाद में भी एक कॉलेज में यूथ 20 इंडिया का सेलिब्रेशंस लॉन्च किया गया था, ठीक है। लास्ट मंथ में भी कुछ कुछ इवेंट्स हुआ था Y20 का लेके। मैं फ्यूचर में जाके वो सारे इवेंट्स लिस्ट डाउन कर दूंगा ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी inaugurated a Buddham Saranam Gacchami exhibition at the National Gallery of Modern Arts, न्यू दिल्ली। वैसे ये मुझे लगता नहीं उतना खास कुछ इम्पोर्टेंट है, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामी एग्जीबिशन हुआ था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन द वीक सक्सीडिंग बुद्ध पूर्णिमा। 5th मई को बुद्ध पूर्णिमा हुआ था, ठीक है। 5th मई को उसी का सेलिब्रेशंस का पार्ट है ये एग्जीबिशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Following prominent players were inducted in the Ministry of Youth Affairs and Sports Target Olympic Podium Scheme based on their recent performance at various events. बेसिकली कुछ लोगों को
ये टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वैसे कुछ प्रमुख लोगों के नाम ही न्यूज में डिस्कस हुए थे, बाकी एक लिस्ट मिला है। ठीक है, सो जहाँ पे 270 लोग हैं जिन लोगों को इस टॉप स्कीम में एक्चुअली इंक्लूड किया गया है, तो वो लिस्ट मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अभी के लिए ये जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो एक है ओलंपियन आर्चर एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अतनु दास। ठीक है, अतनु दास को बेसिकली री इंडक्ट किया गया है। सो वो बीच में 1.5 साल के लिए वो खेल नहीं रहे थे। ठीक है, अभी वापिस वो ये वेरियस काइंड ऑफ जो ओलंपिक इवेंट्स है उसमें वो पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, एंड उसके वजह से उनको वापस से री इंडक्ट कर दिया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद आता है राइफल शूटर मेहुली घोष हु वॉन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द नेशनल शूटिंग ट्रायल्स 2023। सो मेहुली घोष को इंक्लूड कर दिया गया है। 15-year-old तिलोत्तमा सेन who had earlier won the 10-meter air rifle event at rifle events bronze at Cairo World Cup 2023। ठीक है, सो तिलोत्तमा सेन, मेहुली घोष एंड अतनु दास। ए टोटल ऑफ 27 नेम्स वेर इंडक्टेड इन द टॉप स्कोर। जैसे मैंने बोला कि मुझे सारे नाम नहीं मिला, ये 3 लोगों के नाम मिले तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर मुझे बाकी बाकी जो 24 लोग हैं उनके नाम पता चलते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। वैसे 270 लोगों का लिस्ट मुझे मिला है। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL launched the Open Challenge Platform 2.0. The program is the second program in the series of OCP programs, मतलब Open Challenge program, that are being launched by Kalpataru COE Center of Entrepreneurship. This Open Challenge program is for selecting the startups in the field of Industry 4.0 technologies. ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 जो कि एक कल्पतरु सीओई का इनिशिएटिव है, वो किसने रिसेंटली लॉन्च किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, अच्छा, अभी जो यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज के बारे में बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? सो इंडस्ट्री 4.0 ऑल्सो कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 4IR is the next phase in the digitization of the manufacturing sector, driven by disruptive trends including the rise of data and connectivity, analytics, human-machine interaction, and improvement in robotics. So, human-machine interaction जैसे हम लोग ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन रोबोटिक्स। ठीक है, डेटा एंड कनेक्टिविटी, एनालिटिक्स। सो काफ़ी लास्ट 4-5 सालों से बिग डेटा लेके काफ़ी बातें आ रही है। डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी डिमांड बढ़ गया है। सो वो सब का एक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा। द प्रोजेक्ट कल्पतरु COE सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन इंडस्ट्री 4.0 is being taken up jointly by STPI, MEITI, RINL and Government of Andhra Pradesh. This is expected to make India Atmanirbhar in the field of Industry 4.0 technologies. ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। A one-day stakeholder consultation of accredited carbon verifiers under ICM was organized in New Delhi, where Ministry of Power and Ministry of Environment, Forest and Climate Change discussed to develop carbon credit trading scheme for decarbonization. So एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एक्रेडिटेड कार्बन वेरीफायर्स अंडर ICM। ठीक है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। ओके, अच्छा, ICM का मतलब है इंडियन कार्बन मार्केट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि काफ़ी एमिशन नॉर्म्स को लेके बहुत सारे स्कीम्स, बहुत तरीके के गोल सेट किया जा रहा है, तो उसी के अंदर ये भी एक प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप द ICM फ्रेमवर्क
ठीक है, which will be established with an objective to decarbonize the Indian economy by pricing the greenhouse gas emissions through trading of the carbon credit certificates. ठीक है, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, along with Ministry of Environment, Forest and Climate Change, are developing the carbon credit trading scheme for this purpose. तो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम अभी डेवलपमेंट फेज में है. फर्दर डिटेल्स आता है, मैं डेफिनेटली आपको सूचित कर दूंगा. By accelerating the transition to a low carbon economy, the ICM will facilitate to achieve the nationally determined contributions goal of reducing emission intensity of the GDP by 45% by 2030 against 2005 levels. ठीक है, सो एमिशन इंटेंसिटी को 45% रिड्यूस करेगा, ठीक है, फ्रॉम द जीडीपी बाय 2030. सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा. सो क्वेश्चन इसका आ सकता है कि which of the following schemes of the government of India will help in the reduction of emission intensity of the GDP by 45% by 2030? तो होगा ICM. ठीक है, और ऐसा भी आ सकता है कि आपको कौन से साल तक ये गोल अचीव करने का प्रयास करेगा गवर्नमेंट, वो वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है. सो बाई 2030. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ स्टार्टअप फोरम इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एवर फिजिकल शंघाई कोऑपरेशन स्टार्टअप फोरम इन न्यू दिल्ली. सो बेसिकली ये शंघाई कोऑपरेशन स्टार्टअप फोरम न्यू दिल्ली में हुआ था, जिस जो थर्ड एडिशन था. पिछला जो 2 एडिशन हुआ था 2020 और 2021 में, वो बेसिकली आपका वर्चुअल था. ठीक है, सो ये फिजिकल है. Engagement aimed at expanding the startup interactions amongst the SCO member states, nurturing the spirit of innovation, generating more employment and encouraging young talent to build innovative solutions. So यहाँ से एक ही क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो है कि थर्ड एडिशन ऑफ स्टार्टअप फोरम, SCO स्टार्टअप फोरम कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. Mohammad Husamuddin earned his first ever world's medal after defeating Cuban-born Bulgarian boxer Javier Ibanez Diaz in the 57 kg quarterfinals of the 2023 Men's Boxing World Championship at Tashkent, उज्बेकिस्तान. तो सबसे पहला तो है 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान. ठीक है, अच्छा, अभी मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक भोरिया एंड निशान देव, ठीक है, ये तीनों जो प्लेयर्स है बेसिकली इन लोगों ने, मुझे जहाँ तक न्यूज से पता चला कि इन लोगों ने अभी मतलब क्वार्टर फाइनल्स क्वालिफाई कर गए, तो इनको ब्रॉन्ज मिलने का चांसेस हो गया. ठीक है, तो इससे इंडिया का अभी 3 मेडल काउंट हो चुका है. बाकी इनको गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, वो उनका फाइनल्स के आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो लोग फाइनल्स तक पहुंचते हैं या जीतते हैं. ठीक है, बाकी ये ध्यान में रखिए कि इंडिया का अभी 3 मेडल्स का टैली हो गया है. ठीक है, सो 3 मेडल्स. अच्छा, इंडिया रैंक्स 4th इन द मेडल्स टैली एट द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट विथ होस्ट उज्बेकिस्तान 9. सो उज्बेकिस्तान का अभी हाईएस्ट मेडल टैली है 9. ठीक है, क्यूबा एंड रशिया का 6 ईच है, कजाकिस्तान का 5 है. सो इंडिया अभी 4th रैंक पे है. अच्छा, ये जो मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. सो ये है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का लोगो. सो आईबीए का प्रेसिडेंट है उमर नजारोविच क्रेमलेव. सो ये है उमर क्रेमलेव. हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड, एंड आईबीए फाउंडेड नवंबर 1946. ठीक है, सो तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. अच्छा, मैंने यहाँ पे फोटो डाला था, ये है दीपक भोरिया, ये है मोहम्मद हुसामुद्दीन और ये है निशान देव. ठीक है, सो यहाँ पे वो उनके कैटेगरीज भी मेंशन किए हैं. सो दीपक भोरिया जो 51 केजी कैटेगरी में कॉम्पीट कर रहे थे, मोहम्मद निसामुद्दीन 57 केजी है, निशान देव 71 केजी. ठीक है, आगे चलते हैं. शांति निकेतन, a cultural site in West Bengal's Birbhum district and also the place where Nobel laureate poet
रविंद्रनाथ टैगोर बिल्ट विश्व भारती यूनिवर्सिटी ओवर ए सेंचुरी होगा। सो ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक है, ठीक है, ओवर ए सेंचुरी होगा। हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय एन इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आईकॉमॉस, ठीक है। सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स ने रेकमेंड किया है शांति निकेतन जो है, जो वेस्ट बंगाल में है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग देने, ठीक है। It was in 2010 that the center had first tried to get the World Heritage tag for शांतिनिकेतन। So 2010 में फर्स्ट टाइम शांतिनिकेतन को टैग देने, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने का बात हुआ था, ठीक है। The inclusion will formally be announced in the World Heritage Committee meeting to be held at Riyadh, Saudi Arabia in September 2023. So very important, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग कहाँ पे होगा? रियाद, सऊदी अरेबिया में इन सितंबर 2023। सो एक क्वेश्चन तो आपका बन जाता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, शांति निकेतन, या फिर ऐसा आ सकता है कि शांति निकेतन विच हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और थर्ड जो हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग कहाँ पे होगा? रियाद, सऊदी अरेबिया में। इंडिया हैज ए टोटल ऑफ 40 साइट्स विथ विच एंजॉय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। सो अभी तक इंडिया का 40 साइट्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आईकॉमॉस के प्रेसिडेंट है तेरेसा पेट्रिशियो, ये है तेरेसा पेट्रिशियो। आईकॉमॉस के सेक्रेटरी जनरल है मैरियो सेंटाना क्विंटेरो, ये है मैरियो सेंटाना क्विंटेरो। आईकॉमॉस का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। आईकॉमॉस फाउंडेड इन 1965 और ये है आईकॉमॉस का लोगो, ठीक है। सो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये सब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आई मीन टॉपिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मास्टरकार्ड हैज रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो अभी आईसीसी के इवेंट्स को कौन स्पॉन्सर करेगा? भारत पे, सॉरी मास्टर कार्ड, ठीक है। तो भारत पे के साथ इनका जो टाई अप था वो अभी एंड होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम भारत पे निशान, अपस्टॉक्स और ओप्पो के साथ भी इनका टाई अप कंक्लूड होने वाला है इस साल, ठीक है। तो इसका मतलब अभी एक स्पॉन्सर तो कंफर्म हो गया मास्टर कार्ड, बाकी अभी और 3 स्पॉन्सर्स है जो कि हमको लेट्स से नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले पता चलेगा, ठीक है। मास्टरकार्ड हैज already secured the title sponsorship rights for बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के साथ भी उनका टाई अप हो गया है मास्टरकार्ड का, ठीक है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, बीसीसीआई के हेडक्वार्टर वानखेड़े, मुंबई। बीसीसीआई फाउंडेड ऑन दिसंबर 1928। मास्टरकार्ड के सीईओ है माइकल माइबैक। मास्टरकार्ड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। लार्जेस्ट बैंक यूनियन इन द कंट्री, the All India Bank Employees Association will set up bank clinics that will enable customers to get their grievances with their lenders addressed, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक क्लिनिक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा? सो डिफरेंट आंसर ऑप्शंस होगा, सो आपको याद रखना है AIBEA, ठीक है। Blank Clinic is one of the initiatives that the association has come up with ahead of its 29th national conference in Mumbai between 13 to 15 में। मुझे नहीं लगता ये कॉन्फ्रेंस उतना, मतलब आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज कॉन्फ्रेंस का कुछ नाम नहीं है, फर्स्ट थिंग। एंड 13-15 मई में जब कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तब देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स आता है इसका। कॉन्फ्रेंस विल ऑल्सो सी द लॉन्च ऑफ ए बुक बाय आर बंदोपाध्याय, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग बैंक्स एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अभी बुक का नाम तो आउट नहीं हुआ है, ठीक है। बुक का नाम जब आउट होगा मैं बता दूंगा आपको। AIBEA के जनरल सेक्रेटरी हैं CH वेंकटाचलम। AIBEA हेडक्वार्टर है चेन्नई। AIBEA फाउंडेड 20 अप्रैल 1946, ठीक है। अच्छा, मुझे इनका लोगो और ये CH वेंकटाचलम का कोई पिक्चर नहीं मिला ठीक से, तो मैंने डाला नहीं है यहाँ पे। आप बस नाम याद रखिएगा, बैंक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
Union Ministry of Women and Child Development has launched a campaign named Poshan Bhi Padhai Bhi in the national capital for strengthening early childhood care and education ECCE, which is an important component of Mission Saksham Anganwadi and Mission Poshan 2.0, under which work will be undertaken in Anganwadis across the country for providing nutrition as well as better education to children in the age group of 3 to 6 years with at least 2 hours of high quality preschool instruction on a daily basis. सो ये एक डेवलपमेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोषण भी पढ़ाई भी ऐसा आ सकता है कि पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन किसने लॉन्च किया था रिसेंटली, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा इवेंट्स देख लीजिएगा कि ECCE, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक में मैं कुछ एडिशनल बात बोलूँ, ठीक है, डिस्कस करूँ, तो डेफिनेटली कमेंट्स पे बताइएगा मुझे। अच्छा, ये आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है। आंगनवाड़ी सेंटर्स आर रूरल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज दैट सर्व एज एन एसेंशियल कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रूरल कम्युनिटीज, स्पेसिफिकली एक्सपेक्टिंग मदर्स, न्यू मदर्स एंड चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज। ठीक है, सो आंगनवाड़ी सेंटर्स बेसिकली ये चाइल्ड केयर फैसिलिटी है। ठीक है, और बिलो 6 years ऑफ एज जो चिल्ड्रन है और उनकी मदर है, उनके साथ एक कनेक्शन या फिर लेट्स से केयर के लिए ये आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a first of its kind comprehensive 3-day International Museum Expo 2023 on 18th May at Pragati Maidan in New Delhi। तो 3-day International Museum Expo 2023 कब होगा? 18th मई को। कहाँ पे? न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 न्यू दिल्ली 18th मई को। Initiative has been undertaken to commemorate and celebrate the 47th International Museum Day, observed as a part of the second phase of आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो इस साल 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाएगा ऑन 18th में। ठीक है, डेट याद रखिएगा 18th में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 18th में। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, माफ कीजिएगा। चलिए ठीक है, मंथ तो आपको पता चल ही गया होगा, ये 18th को होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? Every year since 1977, ICOM, International Council of Museum, has organized International Museum Day (IMD), which represents a unique moment for the international museum community। ठीक है, सो ये ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, ऑर्गेनाइज करता है। सिंस 1977 इसको मनाया जा रहा है। Objective of International Museum Day is to raise awareness on the fact that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures, and development of mutual understanding, cooperation, and peace among people. Organized each year on and around 18th में। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेट डाल के रखा है, यार 18th में। ठीक है, The events and activities planned to celebrate International Museum Day can last a weekend or a whole week। ठीक है, थीम थीम आ गया है। थीम क्या है? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ठीक है, सो थीम याद रखिएगा। Each year since 2020, International Museum Day supports a set of goals from the Sustainable Development Goals of the UN। 2023 will focus on Goal 3 Global Health and Well-being, Goal 13 Climate Action एंड गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो ये बेसिकली यूएन के गोल्स हैं, इसीलिए गोल 3 जो है यूएन का ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग है, गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन एंड गोल 15 जो है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, ये है इवेंट का पोस्टर। यहाँ पे मैंने लोगो अलग से नहीं डाला है, ये जो है ये है आईकॉम का लोगो। ठीक है, आईकॉम का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आईकॉम वाज फाउंडेड ऑन 1946।
अच्छा, इसका कोई हेड नहीं है। ये काफ़ी सारे कंट्रीज मिलके इसको संभालते हैं, ठीक है। सो अलग से कोई हेड मुझे मिला नहीं इसका। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लेफ्टिनेंट टर्बो अनाउंस दैट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एएम नायक विल स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली, अच्छा, एएम नायक विल स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट और एसएन सुब्रमण्यन जो है उनको अभी सीईओ एंड एमडी बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द सीएमडी ऑफ लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, एसएन सुब्रमण्यन। जस्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will embark on a visit to the United States of America in June following an invitation from President Joseph Biden and First Lady Jill Biden. So जुलाई में उनको फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बुलाया है और जून में उनको बुलाया है यूएस के प्रेसिडेंट ने। लीडर्स विल एक्सप्लोर ways to strengthen इंडिया यूएस कोलैबोरेशन इन प्लूरिलेटरल एंड मल्टीलेटरल फोरम इंक्लूडिंग इन द G20। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये उतना कुछ यहाँ पे लिखा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Tech giant Google announced that it is opening its artificial intelligence chatbot Bard, very important, to 180 countries including India. Initially, Bard was only available in the US and UK. So, Google ने भी अपना चैटबॉट अनाउंस कर दिया है, एआई चैटबॉट, जिसका नाम है बार्ड, ठीक है। सो इट विल टेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट का जो चैट जीपीटी है, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड। गूगल्स पेरेंट अल्फाबेट इंक, गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Mexican football legend Antonio Carbajal, who was the first footballer to play at 5 World Cups, passed away at the age of 93. So ये है एंटोनियो कार्बाजल। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द बिलो फुटबॉलर्स रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। अगर लेट से इस महीने ऐसा टाइप का और कुछ फुटबॉलर का मतलब देहांत का कुछ न्यूज़ नहीं आता है तो डेफिनेटली आप एक नाम याद रखने से ही हो जाएगा, एंटोनियो कार्बाजल, ठीक है। बाकी सेकंड लाइन थोड़ा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। इन तेलंगाना, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हंसराज आहिर इनॉग्रेटेड द खेलो भारत खेल भाग्यनगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ हैदराबाद। सो स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खेलो भारत खेलो भाग्यनगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। और एनसीबीसी के चेयरमैन कौन है? हंसराज आहिर, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं। Rathendra Raman, a 1995 batch IRTS officer, will take over as the new chairman of the Kolkata port, which is also known as the Shama Prasad Mukherjee port, ठीक है। सो कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन अभी कौन है? रथेंद्र रामन, याद रखिएगा, यह है रथेंद्र रामन। अच्छा, कोलकाता का जो पोर्ट है वो बेसिकली एक रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। तो रिवराइन पोर्ट क्या है? रिवराइन पोर्ट है जो बाय द साइड ऑफ रिवर बनता है, ठीक है। और दो टाइप के पोर्ट होते हैं, एक जो बाय द साइड ऑफ रिवर बनता है उसको रिवराइन पोर्ट्स बोलते हैं, एंड नॉर्मली जो कोस्टल एरियाज में या सी साइड पे बनता है, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ रिवराइन पोर्ट्स क्या है? हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। साहेबगंज इन झारखंड, फरक्का इन वेस्ट बंगाल, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑन द गैंजेस रिवर, एंड धुबरी इन असम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये सब जो है, ये सब है रिवराइन पोर्ट्स, ठीक है। और कल के एपिसोड में हम लोगों ने कुछ पोर्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे दीनदयाल पोर्ट, मुर्मुगा पोर्ट, वो सब बाय द सी साइड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे।
A report commissioned by India's Ministry of Petroleum and Natural Gas recommends banning diesel-powered four-wheel vehicles by 2027 in cities with a population of over 1 million and replacing them with electric gas and gas fuel counterparts. So very important question आ सकता है कि recently the Ministry of Petroleum and Natural Gas decided to ban diesel-powered four-wheel vehicles in cities with a population of over 1 million by which year? By 2027. ठीक है. The panel, led by former Oil Secretary Tarun Kapoor, also advocated phasing out motorcycles, scooter, and three-wheelers with internal combustion engine by 2035. So again, another very important event, या piece of news. 2035 तक वो बोल रहे हैं कि जो इंटरनल कॉम्बशन इंजिन्स है, इंजन बेस्ड मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड थ्री व्हीलर्स है, उनको भी फेज आउट करना है. ठीक है. अच्छा, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो रिपोर्ट कमीशन बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी, ठीक है, वाज हेडेड बाय तरुण कपूर. सो तरुण कपूर नाम याद रखिएगा. अच्छा, बाकी ये जो 3 लाइन है ये थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा. ये 3 लाइन, ठीक है, ये भी जो, सो 4 लाइन्स यहाँ पे 3 लाइन्स, सो ये 7 लाइन्स थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा. मैं बेकार वीडियो का लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता. ठीक है. अच्छा, लास्ट न्यूज़ पे आ गए हैं हम लोग. AU Small Finance Bank has partnered with RuPay to introduce business cashback RuPay credit card to meet the financial requirements of self-employed customers. This card simplifies financial operation for businesses with benefits up to 2% cashback, 48 days interest-free credit, and instant loans. ठीक है. सो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following banks recently partnered with RuPay to introduce business cashback RuPay credit card to meet the financial requirements of self-employed customers. So AU Small Finance Bank. ठीक है. AU Small Finance Bank is a scheduled commercial bank. It started its banking operations in April 2017, and as on March 31st, 2023, it has established across 1027 banking touchpoints while serving 38.6 lakh plus customers in 21 states, 3 union territories with an employee base of 28320 employees. सो बेसिकली अप्रैल 2017 में इसको सेटअप किया गया था, मतलब बैंकिंग ऑपरेशंस स्टार्ट किया गया था. एयू बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संजय अग्रवाल. हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान. अच्छा, एयू बैंक फाउंडेड ये अप्रैल 2017. ठीक है. नहीं, अप्रैल 2017 नहीं होगा, ये बेसिकली बैंकिंग ऑपरेशंस स्टार्ट किया था. ये मैं आपको बाद में कंफर्म कर दूंगा. ठीक है. एयू बैंक कब फाउंड हुआ था? सो एयू बैंक बेसिकली बैंकिंग ऑपरेशंस जो है स्टार्ट किया था अप्रैल 2017 में. सो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इसको हटा देते हैं. ठीक है. ठीक है. इसको थोड़ा सा स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हैं. इसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं. ठीक है. चलिए, अच्छा, अभी आज का जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. Who among the following was recently re-inducted in the Ministry of Youth Affairs and Sports Target Olympic Podium Scheme based on his or recent performances at the various events? So यहाँ पे री-इंडक्टेड का बात बोला है, तो री-इंडक्टेड हुए थे अतनु दास. बाकी मेहुली घोष और तिलोत्तमा सेन जो है उनको बेसिकली नॉर्मल इंक्लूजन है उनका. ठीक है. Open Challenge Program 2.0 under Kalpataru COE Center of Entrepreneurship was launched by which of the following organizations? Rashtriya Ispat Nigam Limited. First Mining Startup Summit to encourage the participation of startups in the mineral and mining sector will be held in which of the following cities? Mumbai. Youth 20 consultation on climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life was held at which of the following states, union territories? Jammu and Kashmir. Indian carbon market framework by Indian government will
facilitate to achieve the nationally determined contributions goal of reducing emissions intensity of the GDP by 45% by 2030. Third Shanghai Cooperation Organization Startup Forum was held in New Delhi. At the ongoing 2023 Men's Boxing World Championship, which of the following country holds the highest medal tally as of now? Uzbekistan. So उनको 9 मेडल मिला है अभी. 2023 Men's Boxing World Championship is being held at which of the following cities? Tashkent. Headquarters of International Boxing Association is located in which of the following cities? Lausanne. Recently, Shantiniketan was recommended for inclusion in the UNESCO World Heritage List by ICOMOS. It is located in which of the following states? West Bengal. Which of the following companies recently became the global sponsor of the ICC? MasterCard. International Museum Day is observed on 18th May. Which of the following banks recently partnered with RuPay to introduce business cashback RuPay card to meet the financial requirement of self-employed customers? AU Small Finance Bank. Report commissioned by India's Ministry of Petroleum and Natural Gas recommends banning diesel-powered four-wheel vehicles by 2027. Which of the following Indian ports is a riverine port? कोलकाता पोर्ट. सो कांडला पोर्ट जो है वो है गुजरात में, मोरमुगा पोर्ट गोवा में, कोचिन पोर्ट कोची में. चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी हंसराज अहीर recently inaugurated खेलो भारत खेलो भाग्यनगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल in which of the following cities? Hyderabad. What is the name of the AI chatbot recently announced by tech giant Google? Bard. गीगाचैट रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है, तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ. ठीक है, रशिया. ठीक है. International Council of Museums (ICOM) has its headquarters in Paris. How many sites in India come under the ambit of UNESCO World Heritage Tag? 40. Headquarters of ICOMOS is located in which of the following cities? Paris. ठीक है. तो गाइज आज के लिए इतना ही. रिगार्डिंग वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मैं डेफिनेटली आपको कल के एपिसोड में बता दूंगा वो. एंड आपको अगर कुछ लगता है कि मैं डिस्कस करूं अगले एपिसोड्स में तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा. एंड कुछ अगर लगता है कि मैंने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे. थैंक यू एंड गुड नाइट.